फैसलाबाद में पुलिस ने बिजली चोरों को खुली छुट्टी दे दी। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन की 192 दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज न हो सके। इंदराज में ताखीर से फेस्को की लाखों रुपए की रिकवरी डूब गई। एक्सीए ने पुलिस को जल्द मुकदमा दर्ज करने के लिए खत लिख दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस ने बिजली चोरों को खुली छुट्टी दे दी। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन की 192 दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज ना हो सके। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। फेस्को भुगतने पर मजबूर है। फेस्को की जानिब से डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वाले 192 तहसील के खिलाफ गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन की जानिब से महकमा पुलिस को दरखास्तें दी गई, मगर फिलहाल महकमा पुलिस की जानिब से 192 दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज नहीं किए गए, जिससे फेस्को की तकरीबन 50 लाख रुपए से जायद की जो रिकवरी है वो पूरी नहीं हो सकी। बिलाखिर गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन की जानिब से पुलिस को जो है वो लेटर लिख दिया गया है कि दरखास्तों पर जल्द से जल्द मुकदमात दर्ज किए जाएं ताकि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सके और बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके और चोरी शुदा यूनिट का बिल जो है वो बिजली चोरों से वसूल किया जा सके। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद एफआईए साइबर क्राइम की कार्रवाई। खातून को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद जिशान ने लड़की की गैर इखलाकी तस्वीर हासिल की। मुलजिम के कब्जा से गैर इखलाकी मवाद बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकास बेग हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफआईए साइबर क्राइम फैसलाबाद की जानिब से खातून के वालिद की मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है, जिसमें मुलजिम मोहम्मद जिशान को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम सर्कल इंचार्ज अरशद अली रिजवी का कहना है कि मुलजिम ने धोखाधड़ी से खातून की नाजेबा वीडियो तस्वीर हासिल की और उसके बाद बाकायदा उनको ब्लैकमेल करके पैसे हटाने की कोशिश करता रहा, जिसके मुतालबात कुछ पूरे न किए जाने पर ब्लैकमेल मर्द की जानिब से मुलजिम जिशान जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी जानिब से तमाम तर गैर इखलाकी मवाद जो है उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। एफआईए साइबर क्राइम ने मुलजिम के कब्जा से तमाम तर गैर इखलाकी मवाद जो है वो भी कब्जे में ले लिया है, जबकि मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम की दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा सर्कल इंचार्ज अरशद अली रिजवी का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। शुक्रिया वकास बेग, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद अहमद सईद का तबादला हो गया। ग्रेड 19 के अफसर अहमद सईद को सूबाई हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद अहमद सईद का तबादला। ग्रेड 19 के अफसर अहमद सईद को सूबाई हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद अहमद सईद का तबादला। ग्रेड 19 के अफसर अहमद सईद को सूबाई हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। अहमदपुर सियाल में एहसास कफालत सेंटर पर आने वाली खवातीन का एहसास न किया जा सका। इंतजामिया खवातीन के लिए इंतजामात न कर सकी। खवातीन के बैठने के लिए कुर्सियां हैं, न पीने के लिए पानी का इंतजाम किया गया। खवातीन गर्मी के मौसम में जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमार यासिर से। जी अमार, बताइएगा। अहमदपुर सियाल में एहसास कफालत सेंटर पर आने वाली खवातीन का एहसास जो है वो नहीं किया जा रहा। यहाँ पर इंतज़ामिया का जो है वो इंतज़ामात की कारकर्दगी का भी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी कि यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया खवातीन के सेंटर पर मर्दों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर तैनात पुलिस कांस्टेबल जो है वो गेट पर मर्दों को जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे। जो मर्द जो है वो गेट से दाखिल होकर औरतों के दरमियान भी घुसे हुए नजर आते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो इस वक्त भी एहसास कफालत सेंटर पर मर्दों की बड़ी तादाद जो है वो दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर खवातीन के दरमियान जो है वो घुसे हुए हैं। यहाँ पर उनको जो है कंट्रोल करने के लिए कोई जो है लाहे अमल तरतीब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आने वाली खवातीन के लिए भी कोई चेयर्स का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से इस गर्मी में खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। आने वाले खवातीन जो है वो यहाँ पर कमरों में इस तरह ठोसी हुई होती है कि यहाँ पर उनके लिए जो पाँव रखने की जगह भी नहीं होती, लेकिन इंतजामिया जो है वो उन्हें एक तरीक़ेकार के जरिए पैसे फराहम करने में मुकम्मल
तौर पर नाकाम दिखाई देती है। यहाँ पर टाइगर फोर्स के जवान हैं जो अपने तय जो है वो काम करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन उनकी जो है इस कदर मर्दों की कसीर तादाद को कंट्रोल करना उनके बस की भी बात जो है वो नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आने वाली खवातीन ने जो अपील की है कि डीसी जंग इस सेंटर पर कुछ तवज्जो दे, यहाँ पर खवातीन के लिए इंतजामात किए जाएं, यहाँ पर उनके साया फराम किया जाए, उनके लिए चेयर्स फराम की जाए, ठंडा पानी का एहसास ना किया जा सका। मार यासिर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से चैनल्स पर इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ चिन्योर प्रेस क्लब का एहतजाज। सहाफियों ने इश्तिहारात की बंदिश को मुआशी कत्ल और इज़हार राय पर कदगन करार दे दिया। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी 24 न्यूज़ में दीगर चैनल्स के जो सरकारी इश्तिहारात है बंद होने के खिलाफ चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ियों की कसीर तादाद इस एहतजाज में शरीक है। हमारे साथ सदर प्रेस क्लब चौधरी शाहिद महमूद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं, मुआशी कत्ल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और पुरजोर एहतजाज करता हूँ कि इमरान हुकूमत की तरफ से 24 न्यूज़ चैनल और दीगर चैनल्स के इश्तिहारात को बंद किया जा रहा है। ये सहाफ़ियों को सिर्फ़ और सिर्फ इस किस्म की सज़ा दी जा रही है कि जो सहाफ़ी जो हैं, जो चैनल्स जो हैं, जो अखबारात हैं, कोई सच का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन पर पाबंदियाँ लगाकर सहाफ़ियों का माशी कत्ले आम किया जा रहा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ियों का मुआशी कत्ले आम बंद किया जाए। जो चैनल के इश्तिहारात रोके गए हैं उनको फिलफौर बहाल किया जाए, वरना हम अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए सड़कों पर निकल आएंगे और फिर इसके जिम्मेदार जो है वो हुकूमत खुद होगी। जी बिल्कुल, सहाफ़ी इस वक्त काफ़ी एहतजाज बने हुए हैं और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत तमाम सरकारी चैनल्स के जो इश्तिहारात हैं उनको बहाल किया जाए ताकि सहाफ़ियों का जो मौजूदा महंगाई के दौर में मुआशी कत्ल किया जाए। हुकूमत सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल बंद करे। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में रमजान बाजार और रमजान अफ्तार दस्तरखान के लिए टेंडर जारी। जंग में 8 रमजान बाजार जबकि 16 रमजान दस्तरखान लगाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जंग इंतज़ामिया ने रमज़ान बाज़ार लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसके अंदर रमज़ान बाज़ार और रमज़ान दस्तरखान के लिए टेंडर जारी किया गया है उनका सेटअप लगाने के लिए। इसमें आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने रवां साल रमज़ान में 8 रमज़ान बाज़ार जबकि 16 जो है वो रमज़ान दस्तरखान लगाने की हिदायत जारी की हैं, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो 8 रमज़ान बाज़ार लगा रही है, जिसमें 3 रमज़ान बाज़ार जो है वो तहसील झंग के अंदर लगाए जाएंगे, जबकि एक रमज़ान बाज़ार जो है वो 18 हज़ारी, 2 शोरकोट और 2 अहमदपुर सियाल में रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। इसके साथ जो रमज़ान दस्तरखान है वो हर तहसील के तमाम जो THQ हॉस्पिटल हैं, DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ लगाए जाएंगे। इसके अलावा मुसाफिर खानों के करीब जो है वो दस्तरखान लगाए जाएंगे और जितने भी जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर भी रमज़ान इफ्तार दस्तरखान जो हैं वो हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लगाए जाएंगे, जहाँ पर मुसाफिरों को और जो जितने भी हॉस्पिटल के अंदर लगाए जाएंगे वहाँ पर जो मरीज़ हैं या उनके जो लवाहिकीन हैं उनको अफ्तारी की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। जी, रमजान बाजार के टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में रमजान बाजार और रमजान इफ्तार दस्तरखान के लिए टेंडर जारी। जंग में 8 रमजान बाजार जबकि 16 रमजान दस्तरखान लगाए जाएंगे। जंग में रमजान बाजार और रमजान इफ्तार दस्तरखान के लिए टेंडर जारी। जंग में 8 रमजान बाजार, 16 रमजान दस्तरखान लगाए जाएंगे। दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद के शहरियों को साफ पानी की फराहमी एक ख्वाब बन गया। पंजाब में अब पानी निकालने के लिए 600 फुट गहराई तक जाना पड़ता है, जबकि हर साल खरीफ और रबी की फसल को 45% तक पानी की कमी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन बनाया जा रहा है और फैसलाबाद में भी साफ पानी का हसूल एक ख्वाब बन गया है। और एक वक्त था जब पानी के हसूल के लिए 50 फीट तक जो है वो गहरा गड्ढा खोदना पड़ता था, जो अब फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पानी हासिल करने के लिए 600 से 700 फुट तक गहराई तक जाना पड़ता है। और फैसलाबाद को भी जो शहरियों को साफ पानी के दरपेश मसाइल का सामना है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात ही करते हैं। अच्छा बताइएगा कि फैसलाबाद में जो साफ पानी है वो एक ख्वाब बन गया है, तो पानी के हसूल के लिए आप कहाँ से आते हैं और साफ पानी आप कहाँ से हासिल करते हैं? जी, हम बहुत दूर दराज से आते हैं।
क्योंकि जो मोहल्ले में पानी है वो सीवरेज के साथ गंदा पानी से आता है, स्मेल आती है, खारा पानी होता है। तो इसलिए अगर ये नहर ना हो, ऐसे पानी ना लगा हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी काम का पानी नहीं है जो बाहर में होता है, ठीक है ना। हम इसलिए इतनी दूर दराज से आते हैं यहाँ पे पानी लेने के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में शहरियों को साफ़ पानी की जो है वो मसाइल का सामना देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फसलों की, तो हर साल रबी और खरीफ की फसलों को 45% तक जो है वो पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। नहरी और साफ पानी की जो है कमी वो फैसलाबाद में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। फैसलाबाद में हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने टेक्सटाइल पॉलिसी जारी कर दी, लेकिन अमल दरामद भूल गई। सेल्स टैक्स के 2 माह के आरपीओ जारी हुए, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कुछ न मिल सका। एक्सपोर्टर्स लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हो गए। डीएलटीएल पर भी कुछ ना हुआ, जबकि थ्रेशहोल्ड बढ़ाने का नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन रिफंड्स डेफर्ड होने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल हुकूमत सियासत के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्टर्स को भूली नजर आती है। वादे वादे और फिर वादे, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर वफा होती दिखाई नहीं दे रही। डीएलटीएल की बात करें, सेल टैक्स की बात करें, थ्रेशहोल्ड की बात करें, सब कुछ जूं का तूं पड़ा है। एक्सपोर्टर मौजूद हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर शदीद मुतासिर हैं, परेशान है। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा मोहम्मद तईम मौजूद हैं। तो सब क्या मसाइल इस वक्त दरपेश आ रहे हैं? डीएलटीएल बहुत एक मसला है, उसे हमने पहले भी उजागर किया। सेल टैक्स वाला मसला इतना लंबा हो गया, 4-4 हफ्ते गुजर गए हैं, ताहाल अभी तक पैसे नहीं आए। जबकि थ्रेशहोल्ड बढ़ाने का वादा हुआ, अभी 12 पे है, डेफिनेट अमाउंट्स हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ऐसे ये आरपीओ जो जारी हुए हैं दिसंबर तक के, भी जनवरी फरवरी मार्च, अभी तक किसी को कोई पैसे नहीं मिले। खाली आरपीओ जारी होने का मकसद नहीं होता, आगे जिस तरह वो अभी तक बैंकों में पैसे नहीं आए। हमारा डीएलटीएल का मसला लटका हुआ है। जो पुराने डीएलटीएल के केस अभी उनकी पेमेंट नहीं हुई है, जो भी नए हैं वो अप्लाई नहीं हो पा रहे। और सेल टैक्स का रिफंड आपका ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो काफ़ी सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी मामला। फास्टर सिस्टम उतना एक्टिव नहीं है जितनी जल्दी से जिस रूटीन में पहले पैसे आते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो इस वजह से लिक्विडिटी क्रंच में अभी तक स्टिल एक्सपोर्टर उसमें फॉल कर रहा है। तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, एक्सपोर्ट में बड़ी असरअंदाज हो रही है इससे। ये चीज़ें एक्सपोर्ट में असरअंदाज हो रही हैं। और डीएलटीएल की अगर अमाउंट देखें तो 60 अरब से जायद हो चुकी है। अब सेल टैक्स की एक लंबी फहरिस्त है। फास्ट सिस्टम ना होने के बराबर चल रहा है, क्योंकि किसी की अमाउंट ना आई तो उस फास्ट सिस्टम का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आरपीओ 2-2 महीने के अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी तक एक्सपोर्टर्स शदीद परेशान है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सुपर स्टोर मालिकान ने मुल्क भर के ताजरों को पीछे छोड़ दिया। तमाम स्टोर एफबीआर के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गए, जिससे सिर्फ सेल्स टैक्स वसूली के निज़ाम में शिफाफियत और टैक्स अदायगियों में भी इजाफा हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के सुपर स्टोर मालिकान ने मुल्क भर में जो सुपर स्टोर्स हैं या ताजर हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, और मुल्क के 30 से बड़े शहर में वाक़े तमाम सुपर स्टोर जो हैं वो एफबीआर के सेल्स टैक्स के लिए बनाए जाने वाले ऑनलाइन तस्दीकी सिस्टम पीओएस से रजिस्टर्ड हैं। और इसमें जो खुसूसी काविश है वो फैसलाबाद की जो सुपर स्टोर मार्केट एसोसिएशन है उनकी है, जिसके सदर शाहिद बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? फैसलाबाद जो एफबीआर के रादोशुमार हैं उनके मुताबिक फैसलाबाद के जितने भी बड़े सुपर स्टोर्स हैं वो इस वक्त पीओएस में इंटीग्रेटेड हैं, क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह के जब ये एफबीआर ने पिछले साल ये सिस्टम लॉन्च किया था तो सबसे पहले पाकिस्तान में जो पहली एसोसिएशन थी वो फैसलाबाद की सुपर मार्केट एसोसिएशन थी, जिसने इनको वेलकम किया और इनके साथ सेमिनार्स किए, इनकी अवेयरनेस वॉक में गए। और आज की डेट में हमारे जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो एफबीआर के सिस्टम से मुंसलिक हैं, पॉइंट ऑफ सेल से। और बाआसन तरीके से जो इनकी सेल है वो भी 100% उसके ऊपर जा रही है। कहीं से कोई शिकायत नहीं है, ना एफबीआर वालों को हमसे जो आज से 1.5 साल पहले या साल पहले शिकायत थी वो नहीं है। अब तकरीबन जो है वो 90% जो है वो आपकी जो पॉइंट ऑफ सेल से सेल निकलती है और तमाम कस्टमर इस बात से खुश हैं। और पिछले दिनों जो आपकी कुरानंदाजी हुई है उसमें कुछ लोगों के इनामात निकली हैं, लोगों ने हमसे वो रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं ये समझता हूँ फिर आपके टीवी चैनल के हवाले से फिर दोबारा मैं अपने सुनने वालों को और तमाम कस्टमर को ये दावत देता हूँ कि आप हमारे सुपर स्टोर पे आएँ और आकर पक्की रसीद हासिल करें और अपनी कुरानंदाजी में शामिल होकर बहुत सारे तमाम स्टोर्स एफबीआर के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम से रजिस्टर्ड हैं। उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
ट्रेन सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, रेलवे रिजर्वेशन नेट सिस्टम में बड़ी खराबी। फैसलाबाद स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग का अमल रुक गया, मुसाफिरों को टिकट बुक करवाने में मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के टिकट रिजर्वेशन नेट सिस्टम में जो है वो बड़ी खराबी आई है, जिसके साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन सिस्टम पर भी मुरतब हुए हैं और टिकटें जो है वो जारी नहीं हो रही। फैसलाबाद स्टेशन पर रिजर्वेशन सिस्टम में जो है वो एक बड़ी खराबी सामने आई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे का यही कहना है कि जैसे ही फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर की जानिब से हदायत जारी की जाएंगी और रेलवे रिजर्वेशन नेट सिस्टम में खराबी दूर की जाएगी तो मुसाफिरों को जो है वो टिकटें फराहम की जाएंगी। फिलहाल सूरत हाल यहाँ पर ये है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना की बुनियाद पर जाने वाली जो 9 ट्रेनें हैं और उसमें दोपहर के औकात में बिलखसूस शालीमार पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए मुसाफिरों की जानिब से जो है वो रिजर्वेशन करवाई जा रही है, मगर जो महकमा रेलवे का टिकट काउंटर्स डिपार्टमेंट है स्टेशन पर, उनकी जानिब से रिजर्वेशन टिकटों की नहीं की जा रही क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में जो है वो खराबी आई हुई है और बुकिंग करवाने का अमल रुक गया है। उवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अदम एतमाद के हवाले से पार्लिमानी सेशन से कबल सियासी महाज गर्म। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम इजलास, फोकल पर्सन और जिला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद ने सदारत की। इजलास में साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की वोटिंग का दिन करीब आते ही जंग के में भी सियासी महाज जो है वो गर्म होने लगा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तमाम तहसीलों के सरबराहान के इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें लॉन्ग मार्च की शिरकत के हवाले से लाएअमल तय किया गया। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फोकल पर्सन जहाँ से शाहिद में सर मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस लॉन्ग मार्च के हवाले से? थैंक यू। 24 तारीख को जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जंग से काफ़िला जो है वो काला शाह काकू में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का और हमजा शहबाज शरीफ साहब का उनको खुशामदीद कहेगा और उनके साथ उनकी मैयत में गुजरांवाला जाएंगे। इंशाल्लाह जंग की तारीख का ये बहुत बड़ा काफ़िला होगा क्योंकि हम लोग इस हुकूमत से जिसकी ना कोई मुआशी पॉलिसी है, ना कोई उनकी तालीमी पॉलिसी है, ना खारजा पॉलिसी है, ना दाखिला पॉलिसी है, वो हर हवाले से वो हुकूमत पिट चुकी है। पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया, कश्मीर का इशू हो, अफ़गानिस्तान का इशू हो, यहाँ अपनी मुआशी हवाले से आप लोग देख लें कि लोग किस हद तक पिस चुके हैं। एक आम आदमी जो है वो निचले तबके में चला गया है जो ले मैन कहलाता था। अब इसी तरीके से आप लोग तालीमी पॉलिसी देख लें, तालीम का धड़न तख्ता हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में लैपटॉप दिए जा रहे थे, बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रहे थे, हायर एजुकेशन कमीशन को बहुत बड़ा बजट दिया जाता था। अब यूनिवर्सिटी के बजट वगैरह कट हो चुके हैं। तो इसी हवाले से आप लोग देख लें दाखिला पॉलिसी में हमारे मुल्क की जो कंडीशन चल रही है, हर जगह पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। आप लोग देख लें कि कहीं पुलिस गर्दी हो रही है तो कहीं मुख्तलिफ हवालों से लोगों को का इस्तेसाल किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा मैसेज है, जो हमारा ये काफ़िला है, ये इसीलिए निकलेगा कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो नाअहल हैं, वो इस कैपेबल नहीं है कि हुकूमत कर सकें। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ बैठेंगे और उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ा लेते। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। MPA तैमूर अमजद लाली की मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद, कहते हैं कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अजमत बलोच से। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल है वो ज़ोरों शोर से जारी है और जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनकी जो मुलाकातें हैं और उनके जो ग्रुप्स की मुलाकातें हैं उनका सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं MPA PP 93 लालियाँ मार तैमूर अमजद लाली, जिनके बारे में गुज़श्ता रात भी जो तरीन ग्रुप से मुलाकात है उसका जिक्र किया गया था एक निजी चैनल की तरफ से। मेरे साथ मौजूद भी हैं बात करने के लिए। सर बताइएगा कि आपका अपना एक हम ख्याल ग्रुप है जिसके अंदर 15 से 16 जो MPs हैं वो शामिल हैं, और गुज़श्ता रात एक निजी चैनल ने खबर दी थी कि आपकी जो तरीन ग्रुप के साथ है वो मुलाकात है और जो नून लीग की टिकटें ना देने का जो फैसला किया गया तो इसलिए आप वापस से वज़ीर आला की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तो अज़मत भाई इस बात की तरदीद करना चाहूँगा क्योंकि देखें वज़ीर आला साहब से मेरी मुलाकात इस कल तो ग़ालिबन हुई नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हल्के में मौजूद था
اور یہاں پہ جو ہمارے خوشی گمی اور میرے جو حلقے کی مصروفیات ہیں وہ چل رہی تھی، اس سے لاسٹ ویک میں میری 2 دفعہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اور جہاں تک بات ہے ترین گروپ کی، ترین گروپ کا نہ میں کبھی حصہ تھا نہ میں ہوں، اور جہاں تک کچھ ہمارے صاحبان نے یہ کیا کہ ٹکٹ کا، کیونکہ جو ترین گروپ سے ملاقات ہوئی ہے حمزہ صاحب کی، وہ ترین گروپ سے ہوئی ہے، تو میں جب ترین گروپ کا حصہ ہی نہیں ہوں تو میں اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھا، میں ہم خیال گروپ کا حصہ ہوں، اور اس ہم خیال گروپ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس کر کے کلیئر کر چکا ہے کہ یہ ہم جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ۔ شکریہ عظمت بلوچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں ماہ رمضان میں خون کی احتیاط کی کمی کے پیش نظر تھیلیسیمیا کے مریض پریشان ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، ماہ رمضان میں خون کی قلت کے سبب جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں ان میں جو ہے وہ خون لگانے کے حوالے سے مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس سلسلے میں جو خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ علیزہ فاؤنڈیشن کی فوکل پرسن میڈم سیما موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی میڈم، کیا کہیں گی ماہ رمضان میں کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ رمضان میں ظاہر بلڈ ڈونیشن کیمپس کالجز میں، فیکٹریوں میں کہیں بھی نہیں لگتے، ظاہر لوگوں نے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بلڈ نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ ڈیلی جو ہے 40 سے 50 بچوں کو ہم نے بلڈ لگانا ہوتا ہے، تو رمضان میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ پھر بھی کوشش یہ کرتی ہے کہ کہیں آفس میں یا کہیں بھی جا کے کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا لیں، یا یہاں پہ افطاری کے بعد کچھ ڈونرز آ جاتے ہیں یا پیشنٹ اپنے ڈونرز لے کے آتے ہیں جس سے انہیں بلڈ لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان بچوں کی زندگی کا دار و مدار بلڈ پہ ہی ہے، اگر انہیں بلڈ نہیں ملے گا تو یہ تو ایکسپائر ہو جائیں گے۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آل پاکستان بزنس کمپٹیشن کا دوسرا روز مختلف یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے اپنے بزنس آئیڈیاز کے حوالے سے سٹالز لگائے۔ مزید تفصیلات اسی حوالے سے جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں بزنس کمپٹیشن کا آج دوسرا روز ہے، جہاں پر تمام طلباء طالبات کی جانب سے جو ہیں وہ اس وقت اپنے کاروبار کے آئیڈیاز جو ہیں اس کو ڈسپلے کیا گیا ہے، جس کو سراہا جا رہا ہے یونیورسٹی کی جانب سے۔ تو مختلف یونیورسٹیز اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بزنس ماڈلز، آئیڈیاز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں طلباء طالبات سے اور جانتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کس طریقے سے شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ یونیک آئیڈیاز مجھے نظر آ رہے ہیں، کچھ ڈسپوزیبل یونیفارمز نظر آ رہی ہیں، اس کا استعمال کہاں پہ ہو سکتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروجیکٹ کو ذرا ڈیفائن کیجیے۔ سر جی، ہم نے نان وون جو سا گون بنایا ہے آپریشن تھیٹر کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اس کو ہم جو ہے اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو سے ہمارا جو سے آپریشن تھیٹر میں ہم بیکٹیریاز وغیرہ جو سے ہوتے ہیں بیکٹیریاز وغیرہ، ان سے ہم نے بچنے کے لیے ہم نے یہ چیز استعمال کریں تاکہ جو سے پیشنٹ کی جو سے ہیلتھ ہے وہ لائف ہے سیکیور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو سے ووون میں استعمال ہوتے ہیں پہلے وہ واشیبل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سا واش وہ صحیح طریقے سے ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم ایک دفعہ استعمال کریں گے اور یہ ویسٹ ہو جائے گا دوبارہ، ویسٹ ہو جائے گا۔ کووڈ کو خاص طور پہ اگر مد نظر رکھا جائے تو اس نوعیت کے پروجیکٹس اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کچھ اور بھی ہمیں فیصل آباد میں مختلف آئیڈیاز پیش کیے گئے، شیراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں پاکستان کپ کا میچ ناردرن 11 اور بلوچستان کے مابین ٹاکرا کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کپ کے میچز جاری ہیں۔ آج بڑا میچ جو ہے وہ اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں ناظرین پنجاب اور بلوچستان کے مابین جو ہے وہ ٹاکرا دکھا۔ بلوچستان نے جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 300 سے زائد رنز کا جو ہے وہ ہدف لیا ہے، جبکہ جو بلوچستان ہے وہ اب بیٹنگ کرے گی۔ انٹرنیشنل پلیئر بھی یہاں پہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہے، شائقین کرکٹ بھی یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، تو بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہے۔ اچھی کرکٹ دیکھنے کو فیصل آباد میں مل رہی ہے۔ شائقین کی جانب سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے یہاں پہ بڑے انٹرنیشنل میچ کی بحالی ہو تاکہ پی ایس ایل کی طرح وہ بھی یہاں پہ میچ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکیں۔ تو ابھی اگر میچ کی میں بات کروں تو دونوں ٹیموں علی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔